ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 17 और श्लोक संख्या 3। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कलयुग से जो परीक्षित महाराज का सामना हुआ तो वो क्या क्या हुआ उस सामने में। तो हमने सुना कि सरस्वती नदी के किनारे पर जब एक बैल और एक गाय को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बैल के 3 पैर टूट चुके थे, गाय बहुत दुखी थी। बैल और गाय के बीच में कुछ संवाद होता है कि गाय क्यों दुखी है। गाय अल्टीमेटली कहती है क्योंकि धर्म समाप्त हो गया है, क्योंकि भगवान चले गए हैं, तो मैं बड़ी दुखी हूँ। तो भगवान की पुरानी बातों को याद करती है और तभी वहाँ पर किनारे पे परीक्षित महाराज पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति जो कि राजा के भेष में है, दिखता शूद्र है, वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा है और इनकी बुरी हालत बना चुका है। तो तब जो है सुनते हैं कि क्या होता है। उस वक्त कुछ चर्चाएं और करी जा रही हैं यहाँ पर। उसके बाद परीक्षित महाराज थोड़ा ललकारेंगे इस व्यक्ति को, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशंस। गाम चा धर्म दुदाम दीनाम भृंश शूद्रपताहताम विवत्साम आश्रुवदनाम क्षामाम यवसम इच्छतिम। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी और कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी, इसका मतलब भूखी थी। उसका बच्चा भी उसके पास में नहीं था। शिल परपट ने बताते हैं कि गाय का नेचुरल प्रोसेस ये था कि गाय बछड़ा पैदा करती है, बछड़ा दूध पीता है। जनरली पूरा दूध पीने से हमने देखा कि जनरली जो है बछड़ा भी पूरा दूध पी भी नहीं पाता है और पूरा पीने से उसकी तबीयत भी खराब होती है, लेकिन वो छक के दूध पीता है। गाय भी उसको देख कर वत्स जो वर्ड आता है वो गाय की वत्सलता से आता है। गाय का बछड़े से इतना प्रेम है कि आप देखते हैं किस प्रकार से गाय चाटती है, अपने बच्चे को जीभ से चाटती है। तो गाय की जो वत्सलता है बड़ी फेमस है और इसको बछड़े को देखकर उसके हृदय में इतनी करुणा आती है कि उसका दूध आता है और वो दूध देती है। लेकिन आज के डेट में कृत्रिम तरीके से दूध निकाला जाता है। तो गाय को अक्सर गायों की आंखों में आप आंसू भी देख सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गाय को पूरे दिन के लिए चरने के लिए भेज देते हैं। कहाँ पर? शहरों में क्या चरेंगी वो? शहरों में चरती हैं प्लास्टिक, और प्लास्टिक के अंदर किसी किसी ने कुछ कूड़ा फेंका होता है, कहीं पर कुछ थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता है, तो उसी को वो चरती हैं वास्तव में, और इसलिए उनको कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ऐसी हालत में उसके बाद घर जब पहुंचती हैं तो उसका ज़बरदस्ती दूध निकाला जाता है। तो कृत्रिम तरीके से दूध निकालता है, बछड़े को उससे दूर करके किसी तरीके से बछड़े के मुंह में भी ना चला जाए दूध गलती से। तो इस तरह का कुछ कल्चर बन चुका है, बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दीन है, बछड़े से रहित है, घास के लिए ललायित है और उसके पाँव पे मारा जा रहा है। अगर उसने पाँव झटक दिया हल्का सा दूध देने के लिए तो उसकी खूब पिटाई की जाती है, पाँव को बांध दिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। तो उसकी आंखों में आंसू थे और अत्यंत कमज़ोर और दुखी थी। और प्रभुपाद यहाँ बहुत कुछ लिख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस वैदिक संस्कृति के अनुसार जीना, जिसमें गाय को बड़ा महत्व दिया जाता है। इस संप्रदाय, इस वैदिक संस्कृति में गाय की रक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है। प्रभुपाद कहते हैं जो दूध है वो एक अमृत भोजन है। हाँ, आप जानते हैं इवन अभी भी दूध जो है, ऑल्दो दूध में कई चीज़ें मतलब इतना मिलावट आ गई है, फिर भी देखते हैं कि एक दूध से हम लोग कितनी चीज़ें बना लेते हैं। अनलिमिटेड चीज़ें दूध से बनाई जा सकती हैं, अनलिमिटेड मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो ये अमृत तुल्य है। लेकिन अब इसकी शुद्धता पे क्वेश्चन आ गया है, कैसे गायों को रखा जा रहा है, कैसे उसको पाला जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद कहते हैं कि गायों की रक्षा करी जाए। प्रपच्छ रथम आरूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी में बोले। अब जो है जब परीक्षित महाराज देखते हैं इस तरह का कुकर्म, तो उनकी आत्मा हिल जाती है। इसीलिए हम श्रील प्रभुपाद कहते थे जब एक भक्त समाज में कुरीतियों को बढ़ता हुआ देखता है तो वो अपनी जप पे ध्यान नहीं रखता केवल, वो अपनी साधना के अलावा निकल पड़ता है संसार का उद्धार करने के लिए। कैसे? हरि नाम के द्वारा। हम लोग राजा परीक्षित नहीं है, ध्यान रखिए। हम लोगों को तलवार लेके नहीं निकल जाना है, आज सबको काट डालेंगे। हमें सबको, सबके पापों को काटना है, लोगों को नहीं काटना है हरि नाम के द्वारा। तो एक भक्त बड़ा व्याकुल होता है। वैष्णव की क्वालिटी होती है जीवेर दया। जब वो जीव को देखता है
इतने कष्ट में, हाँ, तो उसको बहुत पेन होता है उसको देख के, हाँ, और इसको देख के वो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय एक ज़माने में होते थे, आज की डेट में क्षत्रिय नहीं बचे हैं। और क्षत्रिय भी कैसे थे अभी हम सुनेंगे उनके बारे में। तो वो गर्जना करते हैं, ललकारते हैं शूद्र को। वो ये नहीं कहते मुझे क्या पड़ी है, मेरा घर तो ठीक चल रहा है ना, मेरे बच्चे सेटल्ड है, मैं सेटल्ड हूँ, अब तो मैं 16 माला भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। इससे भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे हमने बताया, जीवेर दया, हमेशा ही सोचता है कि कैसे आम आदमी का भला किया जाए, कैसे उसको हरिनाम दिया जाए, कैसे उसको भगवान के बारे में तत्व रूप में समझाया जाए, ताकि वो मृत्यु प्राप्त करने के बाद दोबारा पैदा ना हो। हम्म? वो मैं और मेरा में नहीं रहता है। तो धनुष बाज से सजते थे, स्वर्ण के रथ पर थे, और वहां से गर्जना करते हैं, मेघ के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद क्या बोले, का त्वं मद शरणे लोके बलात् हंसी अबलाम्बली नरदेवा असि वेशेण नटवत कर्मणा अद्विजा। अरे तुम कौन हो, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। जो व्यक्ति वास्तव में बलवान होता है, ऐसे ऐसे कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो व्यक्ति वास्तव में वीर है, आप देखेंगे वो क्षमा करना जानता होगा दूसरों को। वो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा कि दूसरों पर क्रूरता दिखाए। क्रूरता तो वास्तव में कायर व्यक्ति दिखाते हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखाते हैं। जो वास्तव में वीर है वो क्षमा करना जानता है। लेकिन यहाँ पर कैसे कहते, तुम कैसे बलवान तो दिखते हो, लेकिन असहायों को मार रहे हो। और असहायों में किसको मार रहे हो, जो स्वयं मेरे संरक्षण में है। गायें, यानी कि गायें, राजा कह रहे हैं परीक्षित महाराज, गायें डायरेक्टली मेरे संरक्षण में है, बैल डायरेक्टली मेरे संरक्षण में है, आप इनको कैसे मार सकते हैं। इस पर ही प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल के जो प्रशासन है उसमें ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे लोग, कई बार आंदोलन हुए, इकट्ठे हुए गाय की, बैल की रक्षा करने के लिए, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे नियम कानून नहीं हैं आज भी जिनके द्वारा इनकी रक्षा करी जा सके। तो बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उस जमाने में ऐसे राजा थे जो कहते हैं गाय मेरी संरक्षण में है। वेश से तो तुम देव तुल्य लगते हो, यानी कि कपड़े तो तुमने ऐसे पहने हुए हैं जैसे कि बहुत बड़े कहीं के रईस आदमी हो। जैसा कि कलयुग हो, तो खुद कलयुग है, और कलयुग में कल्चर भी यही है कि चाहे तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। जेंटलमैन 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 आया हूँ मैं बंठन के। तो वो कपड़े आदमी ऐसा पहनता है कि कुछ खास लगे, क्योंकि सारा काम आज की डेट में शो ऑफ का हो गया है। कोई व्यक्ति, उसका कारण भी यही है, क्योंकि सामने वाला भी तुम्हें तभी वैल्यू देता है जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते हो। तो काम निकलता भी तभी है। तो लोगों ने एक काम निकालने का तरीका ही बना लिया है। कैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। किसी से पहली बार मिलने जाएंगे तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाएंगे। लड़का लड़की जब एक दूसरे से मिलेंगे शादी के लिए, तो इतना बेस्ट होगा। उसके बाद शादी करके जब घर में आएगी, घूंघट खोलेगा, कहेगा धोखा, ये क्या है, तुम कौन हो? वो कहेगी वही तो हूँ जो उस दिन तुमने देखा था, और उस दिन तो तुम हूर की परी लग रही थी, उस दिन तो मैंने मेकअप किया था बहुत बड़ा, अब तो मैं नहा धो के आई हूँ, अब तो मैं मतलब आम ऐसी रहूँगी घर में, रोज़ थोड़ी मेकअप करूँगी। तो मेकअप का मतलब ही होता है टू रिमूव डेफिशिएंसीज। हम मेकअप कब करते हैं, जब हमारे अंदर डेफिशिएंसी होती है। हमारे अंदर तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं गुणों की, क्यों ना गुणों का मेकअप किया जाए। आइए आज हमसे प्रण लेते हैं कि हम अपने अवगुणों का मेकअप करें गुणों द्वारा, ना कि शरीर का मेकअप करें। तो दिखावे का संसार है। तो राजा लगता था देखने से। क्या पता, किराए के कपड़े आजकल बहुत मिलते हैं। किसी भी शादी में अगर आपको जाना हो, तो अगर आप धोती कुर्ता पहन के चले आओगे तो कोई सोचेगा कि चंदा मांगने आया है। हाँ, और कहीं आप सूट बूट कहीं से किराए पे भी लेके आ जाओगे। आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, शादियों का सीज़न आएगा थोड़े दिनों में, अगर रोज़ पार्टी खानी है तो एक आध सूट ले लीजिए, किसी भी शादी में घुस जाइए, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन आप हमारी तरह धोती कुर्ता पहन के चले गए तो रोक दिए जाओगे। तो ऐसा कल्चर है। तो वो भी बहरूपिया बन के आया था तो कलयुग, लेकिन बढ़िया से कपड़े पहन के आया था। तो वो कहता है कि तुम देखने में तो वेश से तो देवतुल्य लगते हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आवर एक्टिविटीज, कर्म जो है हमारे। तभी कहते हैं कि हमारा जो वास्तव में जो हमारा
कुल है या हमारा वर्ण है, आश्रम है, वो वास्तव में पता चलेगा हमारे कार्यों से, हाँ, ना कि लेबलिंग से कि आई एम दिस बिकॉज आई एम माई सरनेम इज XYZ, सो आई एम दिस। सरनेम बनाने से सर नहीं बदल जाता है। खोपड़े के अंदर जो है सोचने का तरीका, सर के अंदर जो है उसी से पता चलता है। सरनेम बनाने से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो बड़े घृणित हैं और जो हमारे द्वारा दंडनीय है वास्तव में। और एक इंपॉर्टेंट शब्द बोलते हैं द्विज। द्विज क्षत्रियों के द्वारा के सिद्धांतों का उल्लंघन करे हो। द्विज कहलाता है जब व्यक्ति पैदा होता है तो माँ बाप से पैदा होता है तो उसका पहला जन्म होता है, और जब उसकी गुरु द्वारा गुरु को वो शरणागत होता है, उसकी दीक्षा होती है, तब उसको हम द्विज कहते हैं, यानी कि दूसरा जन्म जिसका हुआ हो। पहला जन्म माता पिता द्वारा, शुक्र जन्म भी कहते हैं उसको, और उसके बाद दूसरा जन्म होता है उसका जब इस प्रकार से उसका नाम हरिनाम दीक्षा उसकी होती है। तो क्षत्रिय भी यानी कि ब्राह्मणों की शरण लेते थे, शरणागति करते थे और उनसे दीक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए बोला द्विज क्षत्रिय। यानी कि क्षत्रिय भी कैसे चलता था? ब्राह्मणों के राय के अनुसार। तो इसलिए कहते हैं तुम द्विज क्षत्रियों के, यानी कि क्षत्रियों का द्विज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ऐसा नहीं है, ये कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि हमारा MLA पे खड़ा होना है तो 16 माला होना चाहिए, MP बनना है तो 32 माला होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 64 माला करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नियम बन जाए तो कितना बढ़िया हो। तो ये लोग जो हैं इस तरह का उस वक्त कल्चर था कि राजा का मतलब उसको द्विज होना ही पड़ेगा, यानी कि उसको किसी ब्राह्मण से ज्ञान दीक्षा इत्यादि लेनी ही पड़ेगी, ताकि वो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही तो चलाएगा देश को, वरना क्या चलाएगा देश को। तो ऐसा उसको बोलते हैं। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना सोचा असि असोच्यान रहसी प्रहरन वधम अर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? कहने क्या तुम्हें क्या लगता है कि कृष्ण चले गए हैं, अर्जुन चले गए हैं, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं यहाँ पर अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। इसलिए जो दंड है ना, दंड जो शब्द है अपने आप में हमेशा गंदा नहीं है। दंड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा सही तरीके से दंड दिया जाना अनिवार्य है। यदि दंड नहीं दिया जाता है तो कई बार व्यक्ति बिगड़ जाता है, और आजकल ऐसा उदारवादी कल्चर बन चुका है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इतना उदारवादी होना, हम कहते हैं हम दंड देंगे ही नहीं। दंड का मतलब केवल शारीरिक दंड नहीं होता, दंड कई तरह का हो सकता है। दंड के भी लेवल हो सकते हैं, डिग्रीज हो सकती हैं। दंड का लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए? दंड का पर्पस हमारी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। दंड का पर्पस होना चाहिए हाउ टू ब्रिंग समवन इन डिसिप्लिन, कैसे अनुशासन में किसी को लाया जाए, आँखों से डराकर, बातों से डराकर, किसी चीज़ से उसको डिप्राइव करके उसको हटा कर कि ये नहीं मिलेगा। कई तरीके के दंड हो सकते हैं, और कई जगह पर तो मृत्यु दंड भी हो सकते हैं, इसका ये भी ध्यान रखिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मनु संहिता, यानी कि आप अगर बोल रहे हैं आप बहुत उदारवादी हैं, कहते नहीं नहीं किसी को टच तो करना ही नहीं है, तो मनु संहिता में तो ये बोला गया है कि व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस। इसलिए दंड बड़ा अनिवार्य है। तो कहते हैं तुम इतना घृणित कार्य कर रहे हो, तुम्हें दंड देना अनिवार्य है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम सोचते हो कृष्ण चले गए, अर्जुन चले गए, त्वं वा मृणाल धवला पादे न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किम कश्चित देवना परिखेदयन। तब उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा। अब उनकी नज़र उन दोनों पे पड़ती है, इसको तो धमका दिया था कि वो और ना मारे, अब पूछते हैं कि मामला चल क्या रहा है यहाँ पर। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है, वो बैल को देखते हैं, कहते हैं तुम हो कौन, तुम क्या बैल ही हो? कि ऐसी दुर्दशा, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे राज्य में बैल की ऐसी दुर्दशा हो कैसे गई, आखिर में इसी आदमी ने करी है, चक्कर क्या है? तुम श्वेत कमल जैसे दिखते हो, धवल बैल हो या कोई देवता हो? वास्तव में वो तो धर्मराज थे, तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? वास्तव में आप कौन हो? थोड़ी खोजबीन कर रहे हैं आप राजा परीक्षित। न जातु कौरव इंद्राणाम दौर्दंड परिरंभिता
भूतले अनुपंत पतंति अस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचा। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। यानी कि आज से पहले कभी किसी बैल को दुखी देखा ही नहीं गया था। आज की डेट में क्या है, पहली बात तो गाय पैदा हो जाए तो अच्छा है, फीमेल। देखिए, बच्चा हो तो लड़का हो, पुत्र हो, है ना, पुत्री हो तो खड्डे में जाए, ऐसा विचार लोग करते हैं। और गाय का बच्चा हो तो गाय हो, बैल हो तो खड्डे में जाए। बैल होते ही जो है आजकल लोग रोते हैं, अरे बैल हो गया, कौन खिलाएगा, अब तो खाएगा ना, दूध तो देगा नहीं, खाता रहेगा, क्या करेगा, बेकार हो गया हमारे लिए। हाँ, लोग कई बार बैल को छोड़ देते हैं, गाय को पाल लेते हैं, क्योंकि सेल्फिश बन गया है व्यक्ति। लेकिन पहले क्या होता था, बैल के भी स्पेसिफिक कार्य होते थे। बैल खेत जोता था, बैल गाड़ियाँ होती थी, तो इस प्रकार से बैल को अपने आप एक काम मिलता था। इसलिए बैलों की भी वैल्यू थी और गायों की वैल्यू थी। अब आदमी की भी वैल्यू नहीं है तो बैल की कैसे होगी, क्योंकि आदमियों को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है। हाँ, जब मशीन आ गई तो आदमी की क्या वैल्यू है, तो बैल की क्या वैल्यू रहेगी जब ट्रैक्टर आ गए तो। तो इस प्रकार से बैल उस जमाने में रो जाए, उसको कोई कष्ट हो जाए तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इससे पहले मेरे राज्य में मैंने ऐसे कभी नहीं देखा बैल को रोते हुए। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। इसका मतलब तो मेरी ही कहीं कमी है। हे बैल, कौन हो तुम, बताओ अपने बारे में। माँ सौरभेय अत्र शुचः वेतता वृषलात् भयम् माँ रौदि अम्ब भद्रम ते खलानाम मई शास्तरी। हे सुरभि पुत्र, सुरभि पुत्र, गाय को सुरभि कहा जाता है, और वैकुंठ लोक की गाय को खास तौर पे सुरभि कहते हैं। सुरभि गाय बड़ी फेमस है। सुरभि गाय जितना भी दूध दे दे वो कभी समाप्त नहीं होता है। सुरभि गाय को दूध देने के लिए बच्चा पैदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके स्तनों में हमेशा ही दूध रहता है। हम्म? तो सुरभि गाय वैकुंठ की गाय है, गोलोक की गाय है, और उनके सुरभि पुत्र बोल रहे हैं यहाँ पर उनको। हे सुरभि पुत्र, अब तुम शोक ना करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब गाय की तरफ देखते हैं, कहते हैं, तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तो दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीडर के लिए अपने संरक्षणों के कष्टों को अपने ऊपर लेना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति की डांट पड़ी, ऊपर से उसने सारी डांट नीचे ट्रांसफर कर दी। कोई लीडर किसी चीज़ में फेल हो गया, किसी डिलीवरी में, वो आया, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, बेचारे नीचे वाले पिट गए, और है ना, इस तरह से वो निरुत्साहित हो जाते हैं। तो लीडर की जिम्मेदारी है, आप सभी लोग लीडर हैं, कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर लीडर हैं, कि आप अब सारी परेशानियां अपने ऊपर लें और उनको सुरक्षित रखें। हाँ, और उनको खुली छूट दें कि आप खुल के भक्ति करो। कभी कुछ फेलियर हो जाए तो उसकी 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 जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लें। ऐसा नहीं कह सकते आप कि जब सब कुछ अच्छा हो तो मैंने किया है, जब सब कुछ बुरा हो तो तुमने किया है। जनरली लीडर ऐसे होते हैं, जब टीम की कुछ सक्सेस होती है तो वो आगे ये प्रेजेंट करता है, ये मैंने किया है, देखो जी मैंने किया। वो कहेंगे टीम ने किया, नहीं नहीं, टीम को तो क्या किया, टीम तो निखत है, सारी बेकार है। हुँ? और अगर कुछ गलती हुई, मेरी टीम में सब बेकार हैं जी, मैं क्या करूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है कि हम अपने ऊपर संकट को ले सकें और अपने नीचे वालों को सुरक्षित रख सकें। यहाँ पर दोनों को, गाय और बैल को, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं राजा परीक्षित। और इस सरकार से उनको बोलते हैं कि तुम्हें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में ये भी बताइए कि बात क्या है, आखिर ये कर क्या रहा है। तो भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय पदार्थ यानी कि दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। हम लोग माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बताया गया जगह जगह पर कि माँ हमें 1 साल दूध पिलाती है, 2 साल दूध पिलाती है, और गाय हमें पूरे जीवन भर दूध पिलाती है। हाँ, तो कितनी रिस्पेक्ट इस माँ की करी जानी चाहिए, लेकिन उसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं है। हमें तो आजकल सेल्फिश हैं हम लोग, हम सभी जानते हैं। हमें ये मतलब है कि मेरा काम चल जाए, बस दैट्स इट। लेकिन महाराज परीक्षित सारे पांडव गाय और बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे, और वे गौ हत्यारे को सभी प्रकार से दंड देने के लिए तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। सुनिए ध्यान से, वी आर टॉकिंग अबाउट किलिंग समवन। अर्जुन ने भी सबको किल किया था। तो वी आर नॉट सेइंग कि गो एंड किल, एटलीस्ट लोगों के पापों को तो किल करिए।
हरि नाम का प्रचार करके जगह जगह पर लोगों को भक्त बना के, तो अपने आप उनके दिमाग में आएगा किस तरह का आहार होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, तो अपने आप ही गौ रक्षा हो जाएगी। किंतु धर्मात्मा कभी कभी गौ रक्षा के लिए आंदोलन होते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है, तो इसलिए उनकी रक्षा नहीं कर पाते। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्वता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करें। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम भगवान के लिए यही श्लोक बोलते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, कि जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि भगवान को ये दोनों चीज़ें बड़ी प्रिय हैं। कौन? भगवान के भक्त और गाय। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए कि जीवन शैली को हम ऐसा बनाएं कि इनकी रक्षा हो सके। हम अपनी मदर के लिए अगर इतना रिस्पेक्ट रखते हैं तो गाय के लिए भी रखें, लेकिन उसके लिए हमें भक्त बनना और बनाने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कल से अपना जप छोड़ के किसी गौशाला में पूरे दिन मालिश करने पहुंच जाएं। ये भाव हमारे अंदर तब तक रहेगा जब भगवान के नामों को जप करेंगे। तो प्रमुख चीज़ है हरिनाम, और इसी के द्वारा आप संसार में क्रांति लेके आ सकते हैं। आपने खुद ही देखा कि प्रभुपाद ने इतने विदेशियों को भक्त बना दिया जो गौ हत्यारे थे और वास्तव में बीफ खाते थे। इतनी बड़ी स्केल पर विदेशी लोग भक्त बन गए, और इंडिया भी कोई पीछे कहाँ रहा। इंडिया में तो आजकल हर कोई मीट ईटर बन गया है। तो कैसे प्रभुपाद ने इतने हजारों करोड़ों लोगों को भक्त बना के उनका खान पीन का तरीका सुधारा, जिसके कारण आज इतनी समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने सुना कि किस प्रकार से राजा परीक्षित ने अपनी प्रजा में एक सुरक्षा का घेरा बना रखा था, जो कि हम सबको भी बनाना है। हम सब बहुत बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, एक माँ एक पिताजी बहुत बिजी हो गए हैं अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, एंड दे आर नॉट कंसर्न कि बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, क्या उसके विचारों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ये सारे विचार दूषित हो रहे हैं यूट्यूब से और टेलीविज़न से। ये सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।